भक्ति रस का अमृत भी है और सिंधु भी है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक। मेरी ऐसी इच्छा है। कितने लोगों को लग रहा है कि मेरी इच्छा गलत नहीं है? पढ़ना चाहिए ना। वॉट एवर यू आर अटेंडिंग, तो उसको घर पे जाके रिवाइज भी करना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से रिलीज कर पाओगे। सो अभी मैंने एक और कोर्स ज्वाइन किया है अभी, इस्कॉन दिव्य वर्णाश्रम करके वो एक डिपार्टमेंट है, तो उसका कोर्स है भक्ति प्रकाराः करके। भक्ति षड संदर्भों में से, उसमें से अभी भक्ति के कैसे प्रकार है, इसमें हमको सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन उसके अंदर हमें क्या बताते हैं कि अलग अलग कौन कौन से भक्ति के प्रकार हैं। शुद्ध के अलावा भी जो प्रकार है ना, जो हम लोग करते हैं, वो अलग अलग प्रकार की भक्ति। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, शुद्ध भक्ति क्या है। तो 12 दिन का कोर्स है, 1 से 12 जून। आज दो लेक्चर हुए अभी, तो आई मिस दैट लेक्चर, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग भी रहता है, तो वो सुना मैंने उसको। तो वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से काफ़ी अलग अलग भक्त उसको अटेंड कर रहे हैं। तो लोग इतने इच्छुक रहते हैं कि डिटेल में जाएं और उसको समझे कि भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है, उसको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। तो कभी समय मिलेगा ये कोर्स खत्म होने के बाद, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको जो मेरा लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्या विज्ञप्ति करता हूं कि आप ये पुस्तक, कितने लोगों के पास नहीं है ये पुस्तक? अच्छा, तो आप कक्षा के बाद प्रभु जी से मिलके ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो षड गोस्वामी है, उसमें से जो रूप गोस्वामी है वो प्रमुख है। तो इस्कॉन के जो भी भक्त हैं उनको रूपानुगा बोला जाता है, रूप गोस्वामी के अनुगामी। तो उन्होंने जो पुस्तकें दी है उसमें से 2 इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसमें से एक ये है भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा है उपदेशामृत। तो उपदेशामृत हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है और अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। हमारा वो स्तर नहीं है कि पूरा पुस्तक को हम समझ पाए, हमारा उतना उन्नत, तो प्रैक्टिकली जो करेंगे ना वो ज़्यादा रिलीज कर पाएंगे। लेकिन जो पहले के जो 19 चैप्टर हैं वो हमको समझने चाहिए और उसको समझ के हमें अच्छे से साधन भक्ति में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। तो 15 तक हमने पढ़ा है, आज 16वां चैप्टर आएंगे। 15वां चैप्टर में हम रागानुग भक्ति उसके बारे में शुरुआत की थी। आज हम रागानुग भक्ति आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि संबंध रूप भक्ति। संबंध रूप भक्ति मतलब संबंध क्या है उसको जानने के बाद वो रूप में स्थित होकर भक्ति करना। तो नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तो भगवान के माता पिता हैं वो आदर्श हैं। तो कोई जो वात्सल्य रस में है तो उनको मान सकते हैं। तथ्य तो यह है कि न तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है न ही उनकी माता। जैसे बताते हैं ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण तो भगवान है। तो अभी भगवान का कारण कोई बन सकता है? उनके माता पिता लौकिक रूप से ऐसे दिखता है कि उनके माता पिता है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि कोई भी उनके पिता या माता नहीं हो सकते, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। तो जो संबंध रूपा भक्ति है उसमें कोई वात्सल्य रूप में भगवान के माता पिता का भाव लेके भक्ति कर सकते हैं। वृष्णिगण यानी कि द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते थे। जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो कृष्ण को अपना बच्चा मानते थे। अभी जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो अनमोल है, मीत है, दीप है, तो अपने बच्चे हैं, तो उनके प्रति हमारा कैसा माता पिता का भाव रहता है। तो जो उनके माता पिता हैं और जो उनके माता पिता के उम्र के हैं वो सभी भगवान को वात्सल्य भाव से संबंध में देखते थे। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारिका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। तो जो बड़े गोप गोपी हैं या जो वृष्णिवंश के बड़े बड़े लोग हैं वो सब भगवान को
डायरेक्ट दर्शन करते थे और डायरेक्ट ही वही भाव में भगवान के साथ संबंध था उनका। वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। नेचुरल है ना। अभी जैसे मेरा बच्चा है तो मैं हमेशा यही स्थिति में रहूंगा कि मेरा बच्चा है, मैं उसका पिता हूं, तो वहां पे भी कृष्ण के साथ वही सब संबंध नित्य भाव में वो लोग रहते थे। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? वैदिक भक्ति कर रहे हैं। वैदिक भक्ति में हमारा क्या चल रहा है? अभी साधन भक्ति चल रहा है। हमें कुछ साधन दिए हुए कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह उठ के स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके 16 वाला जप करना चाहिए, फिर भागवतम का कक्षा अटेंड करना चाहिए, कुछ सेवाएं करनी चाहिए। तो मतलब हमको गुरु महाराज कुछ विधि देते हैं और वो विधि के अनुरूप जो साधन है उसको हम करते हैं, तो इसलिए उसको साधन भक्ति भी बोला जाता है, शुरुआती स्टेज। उसके बाद वो साधन को जैसे करते रहते हैं सालों साल, तो फिर हमको उसमें राग मतलब वो करने की ज्यादा प्रगाढ़ इच्छा होती है, फिर उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके लिए बाद में आपको उठाना नहीं पड़ता सुबह में जल्दी, आपको ऐसे बोलना नहीं पड़ता है कि प्रभु जी चलो अभी माला करो। अभी हम शुरुआत में क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है ना कि कितना माला करते हैं, मंदिर जाते हैं कि नहीं, रेगुलर प्रोग्राम में आया करो। ऐसे होता है कि नहीं? नहीं तो गापची मारी दे बच्चे पीछे, मतलब एब्सेंट। लेकिन रागानुग भक्ति रहेगी तो क्या करेंगे? वो खुद ही ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे अभी भद्र कृष्ण प्रभु हैं तो हम सबसे पहले आके क्या वो रसोई सेवा भी करते हैं, पुजारी वाली सेवा भी करते हैं, बाकी सब सेवा भी करते हैं। तो उनको क्या थोड़ा सा भगवान के साथ तो अटैचमेंट हो गया अभी। तो हमें भी ऐसे भक्तों से प्रोत्साहित होना चाहिए और हमारी साधना को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। तो लेक्चर के अंत में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे और अच्छे से हमारी साधना को कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि रागानुग भक्ति की पात्रता। तो कौन कर सकता है रागानुग भक्ति? ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों या तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं। मतलब कोई भक्त है जिन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की, उनको आदर्श बना के वो भक्ति करते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों की सी सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं। मतलब उनको वो भक्त में ज्यादा आकृष्ट रहते हैं। अरे नहीं, मुझे वो भक्त बहुत पसंद है, क्योंकि वो भाव में भगवान की सेवा करते हैं। वो अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है और यह क्रिया रागानुगा। राग और अनुग मतलब किसी के साथ, राग मतलब अटैचमेंट और अनुग मतलब उसका पद चिन्हों पे चलना। किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि व्रज यानी कि वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त न हो जाए। तो अभी हमें क्या है? आदि व्याधि उपाधि सब कुछ है, त्रिविध ताप है हमारे साथ, और हम लोग अभी क्या है? बद्ध जीव हैं। तो हम इसलिए इजीली ऐसे कोई बड़े भक्तों से अटैच नहीं हो रहे। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। तो जो भक्ति की प्रक्रिया है, नवदा भक्ति है, उसमें सबसे पहले क्या रहता है? आदो श्रद्धा। मतलब सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि भक्ति के लिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे किसी को MBBS, इंजीनियरिंग या CA ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसको पहले श्रद्धा होगी ना कि ये करेंगे तो कुछ अच्छा रहेगा, भौतिक विकास हो जाएगा अपना। तो वो उन्होंने वो प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उनको श्रद्धा है कि भाई बच्चे छोटे तब से बोलते हैं ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, MBA करूंगा, ऐसे होता है ना। तो उसको श्रद्धा है, वो चीज में श्रद्धा है। तो भक्ति में श्रद्धा
पहले चाहिए। आदो श्रद्धा, बेसिक क्या है, शुरुआत कैसे होती है। आप लोग सब इधर क्यों है? क्योंकि आपको थोड़ी श्रद्धा है। आप जबरदस्ती नहीं आ सकते यहाँ पे। किसी को आप जबरदस्ती भक्ति के लिए, कुछ श्रद्धा रहेगी तभी वो व्यक्ति कुछ सुनने के लिए इच्छुक होगा। तो श्रद्धा रहेगी तो क्या मिलेगा? आदो श्रद्धा तद साधु संग, तो उसके बाद क्या मिलता है? साधु का संग प्राप्त होता है। अगर साधु का संग प्राप्त हो गया तो साधु क्या कराएगा? आपसे भजन करवाएगा, भजन क्रिया होगी। भजन क्रिया होगी तो फिर बाद में यहाँ पे क्या पता है? उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। हमारे अंदर बद्ध अवस्था में काफी अनर्थ रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सब कुछ बहुत है। षड रिपु बोलते हैं, वो बेसिक है और बहुत एक्सटेंशन भी है हमारे पास। मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है हमारे पास, टीवी है। आज के जमाने में अगर आप किसी को बोले वो मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, वो टीवी यूज नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे ये तो आदिवासी है। आजकल वो कॉमन हो गया ना, लेकिन उसकी वजह से हम भक्ति में समय नहीं दे पाते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग अनर्थ रहते हैं, उसको हमको निवृत्ति करनी पड़ेगी। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कल्मश का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्तिमय प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदर्शों से मुक्त नहीं हुआ होता है। तो हमारा अभी वो स्तर नहीं है कि हम अपने कुछ आदतों से मुक्त हुए। अभी हमको काफी ऐसी आदतें हैं कि जिसको हम अभी छोड़ नहीं पाए हैं। जैसे भक्ति में आने से पहले क्या हम लोगों को चाय कॉफी पीने की आदत थी, ओनियन गार्लिक खाने की आदत थी। कुछ ऐसे भक्त थे जो नॉनवेज भी खाते थे और गलत प्रवृत्तियों में भी लगे थे। लेकिन जैसे भक्ति में आए तो ये सब आदतें धीरे धीरे छूट जाती है। तो अनर्थ में से हम धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। हरे कृष्णा, आपका भी क्लास होगा, 9 बजे है आपका क्लास, तब तक मेरा क्लास चलेगा। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। तो मतलब दिखावे के लिए ऐसे, मतलब कोई महान भक्त हैं उनका अनुराग करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेममय सिद्धांतों की और सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का लेस भी ढूंढने को नहीं मिलता है। मतलब ऐसे कुछ भक्त रह सकते हैं कि जो उच्च भक्त हैं, जैसे गोपियां हैं, नंद महाराज हैं, यशोदा महारानी है, तो वैसे नेचुरली उनके प्रति आकृष्ट हो गए, तो वैसे लोग रहेंगे तो उनके अंदर भौतिक कल्मश नहीं मिलेगा। लेकिन आर्टिफिशियली कुछ लोग क्या है कि उनके जैसे वेशभूषा प्राप्त कर लेंगे, जैसे गोपी पहन, जैसे जेंट्स लेडीज कोई भी रहेंगे गोपी ड्रेस पहन लेंगे और गोपी की तरह भाव में वो बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी भी भौतिकता में फंसे हुए हैं। तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। आर्टिफिशियली वैसा दिखाने का मतलब प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आपका स्तर नहीं है वो दिखाने का प्रयास करने से हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उससे नुकसान हो जाएगा। आगे बताते हैं कि प्रारंभ में हरेक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैधि भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। तो इसलिए ये बेसिक बता के फिर से वही बता रहे हैं कि हमको गुरु और गुरु परंपरा में जो साधन प्राप्त हुए हैं उनको ही अच्छे से करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो भी माला करते थे ना। प्रभुपाद ने कभी वैसे नहीं किया कि माला नहीं करूंगा तो चलेगा। मतलब वो हमें सिखाने के लिए खुद वही नियमों का पालन करते थे। वो अलग स्तर पे थे, वो भौतिक जीवन के बद्ध जीवन में नहीं थे, फिर भी एक गुरु के तौर पे हमें सिखाने के लिए वो भी सारे नीति नियमों का पालन करते थे जो हमको सिखाना चाहते थे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक को सब आता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए वो भी 1 2 3 4 ABCD लिखते हैं कि नहीं? ऐसे उनको आता है, उनको वो डायरेक्टली पूरे वाक्य लिख सकते हैं, पूरा निबंध लिख सकते हैं वो, लेकिन सिखाने के लिए वो खुद भी वैसा रोल करते हैं। जिसको अभी परफेक्शन नहीं हुआ है उसको कभी भी वो छोड़ के डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए।
उसको साधन भक्ति को या विधि भक्ति को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आगे बताते हैं कि भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। तो मतलब हमें बहुत अच्छे से वैदिक भक्ति का पालन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक के ऑथर हैं, वो बताते हैं कि जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। तो बाद में कर सकता है, मतलब वो शुद्धि प्राप्त हो गई तो उसके बाद वो कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति यानी कि भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में ही वास करेगा। मतलब उसका जो चेतना है वो वृंदावन वाली चेतना हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रजभूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और व्रजधाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव न हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर भी ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहां भी रहे उसे व्रजधाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। तो इस्कॉन का क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे क्या बताते हैं? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो हमको हमारी भावना का चेंज करना चाहिए। अभी हमारी क्या है, ज्यादातर हमारा समय भौतिक कार्यों में लगता है, तो हमारी चेतना जो है वो भौतिक रहती है। लेकिन जब भी हम भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में जब हम स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा, लीलाओं के बारे में स्मरण करते हैं तो क्या होता है? उस समय पर हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और उस समय हम वही जो धाम है भगवान का उसके बारे में स्मरण करेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे, तो हम भी वही अनुभव करेंगे जब हम फिजिकली सशरीर जब धाम में जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण लेके तो समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम को ऑल ओवर वर्ल्ड लेके सब जगह पे उसका प्रदान किया। अभी आप देखेंगे तो रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है, स्नान यात्रा 2 दिन में है। तो प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा का उत्सव ऑल ओवर वर्ल्ड चालू किया। तो आप देख सकते हैं तो सभी जगह पे भगवान जगन्नाथ बड़े बड़े सिटीज में बाहर निकलते हैं और सबको दर्शन देते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ जगन्नाथपुरी में होता था और भारत के कुछ विशेष शहरों में होता था, जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, वैसे कुछ कुछ सिटीज में होता रहेगा। बड़ौदा में अभी सिर्फ 42 साल से इस्कॉन होने के बाद रथ यात्रा चालू हुई है। अहमदाबाद में काफी सालों से हो रहा है, लेकिन जो पाश्चात्य देश है वहां पे ये लाभ नहीं मिल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? कृष्ण को सभी को दिया। तो जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने साथ वृंदावन को ले जा सकते हैं, कृष्ण को अपने साथ ले जा सकते हैं, और जो भक्ति में लगने के लिए तैयार है उनको वही प्रदान कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण यही है कि कृष्ण भक्ति 800 से ज्यादा सेंटर्स, अभी तो और ज्यादा हो, कितने अभी प्रभु? 1000 से ऊपर सेंटर्स हो गए। 1 साल पहले का नंबर था 800 से ज्यादा। अभी इतना फास्ट सब लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान हो रही है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि वृंदावन में जाना चाहिए, वृंदावन में रहना चाहिए, लेकिन कितना दिन जा पाएंगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? कोई रिटायर रहेगा तो ज्यादा दिन रह सकता है, ज्यादातर हम लोग इतना ज्यादा दिन नहीं रह सकते ना। लेकिन हम जहां पे भी हैं वह चेतना में रहने का प्रयास कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? जैसे हम भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये भी एक सेंटर ही है। यहाँ पे आते हैं तो हम भक्तों के साथ बैठ के भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे बताते हैं कि जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट न करे। जैसे बहुत बड़े भक्त हैं, वो फिर भी कैसे है,
वो अपने आप को ऐसे नए भक्त की तरह ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे भक्तों के 3 प्रकार रहते हैं, कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो जो उत्तम अधिकारी है ना, वो अपने आप को कभी भी उत्तम बताते नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी हैं और उनके गुरु हैं, वैसे जो बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हो गए तो वो अपने आप को ऐसे, उनके भजन भी देखेंगे ना तो ऐसे बताते हैं, आमार जीवन सदा पापे रहता। तो हमारा जीवन है पूरा पाप में रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो। भाव यह है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे तब तक उसे नवदीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। मतलब हमें सावधान रहना चाहिए, हमें एक्सटर्नली भाव दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहां तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। भगवान बताते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ एवे देवेतर जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जैसे जैसे जो महानुभाव है, बड़े लोग हैं, जो जैसा आचरण करेंगे वैसे ही बाकी के लोग उनको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए हम अगर प्रगति भी कर लें तो भी हमें नम्र बन के रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा, तभी हम भगवान का कीर्तन सदा कर पाएंगे। आगे बताते हैं कि किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकते हैं और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकते हैं। ये कोई एक्सटर्नली होने वाली चीज नहीं है, समझिए आप मेरी बात। जैसे आप भाव बाहर प्रकट करें ऐसा, हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसा नहीं करना है हमें, मतलब दिखाने के लिए नहीं करना है। जैसे आप अच्छे से करते रहेंगे तो नेचुरल ही अंदर आनंद आएगा आपको, और अंदर आनंद रहेगा तो बाहर दिखेगा। समझ रहे हैं आप? वो आर्टिफिशियल दिखाने से वो टेम्पररी रहेगा ना। लेकिन जब आप शास्त्र को समझेंगे, भक्तों के संग में ध्यान पूर्वक वैदिक भक्ति का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो क्या फायदा होगा? जितने अनर्थ कम हो जाएंगे उतना आप साधु संग ज्यादा करेंगे। जितना आप साधु संग ज्यादा करेंगे उतना क्या होगा? आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी। इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जितना आप श्रद्धा बढ़ाएंगे उतना साधु संग ज्यादा करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि कोई नेता रहेगा तो कितने लोग, कैसे लोगों के साथ? नेताओं के बीच में रहेगा ना। वकील रहेंगे तो वकील के, डॉक्टर के बीच में रहेंगे ना। धनवान के बीच में रहते हैं ना। और जो भाग्यवान है, ऐसे बताते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता मिली है, बीज मिला है, उसको ग्रोथ करने के लिए क्या करेंगे? वो भक्तों के संग में रहेंगे, संरक्षण में रहेंगे। लेकिन ऐसा मान लिया कि भाई मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं, अभी मुझे भक्तों की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद प्रगति कर लूंगा, तो कलयुग में तो संभव नहीं। कलयुग में हम क्या है? नित्य बद्ध जीव है सर। तो उसमें से नित्य मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई अच्छे से गुरु की प्राप्ति करनी पड़ेगी। भगवान बताते भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? नम्र होके, विनीत भाव से जाना पड़ेगा। सेवा करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर आप प्रश्न पूछेंगे तो फिर वो आपको आंसर करेंगे। तो अगर वैसे भाव से हम आगे जाएंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना लिया है। अभी आप देखेंगे मार्केट में काफी, जैसे मॉल जैसा सुपर स्टोर है, अभी आप मार्केट में देखेंगे तो पता रहेगा कि काफी गुरु हैं जो अपने आप गुरु बने हुए। आप उनको पूछेंगे आपके गुरु, तो बोले मुझे एक दिन बैठ गया, मुझे ध्यान लग गया, मैं गुरु बन गया। लेकिन भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक में,
इमम परंपरा प्राप्त, ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। अगर कोई अपने हिसाब से, तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि वही सही गुरु है कि जो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी मिलावट नहीं करता है और वही का वही ज्ञान दूसरे को देता है, और उनके गुरु ने उनके गुरु से, तो वह गुरु परंपरा कृष्ण तक जानी चाहिए। तो 4 परंपरा बताई हुई है। कौन कौन सी 4 परंपरा है? ब्रह्म, श्री, रुद्र और कुमार। तो ये 4 आधिकारिक परंपराएं हैं। अगर वो परंपरा में से किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कल जाके बाहर मार्केट में बैठ गया, मैं बोला चलो अपने को कुछ श्लोक आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, थोड़े से भक्त बना लेंगे, फिर वो और भक्त बना लेंगे, तो ऐसे काफी चल रहा है। तो उससे हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है उसको हम गलत जगह पे लगा देंगे। ऐसे बोला जाता है कि 1 डिग्री डेविएशन लीड्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। आप फ्लाइट में जा रहे हो, 1-2 डिग्री का डेविएशन हो गया है तो आपका पूरा डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो वो डिफरेंस बहुत बढ़ता जाता है। जैसे समय होता है ना, उसको एक्सपांड करता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो यह कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन जाते हैं। वैसे अपने आप को मानते हैं कि मैं भगवान की माता हूं, मैं भगवान के पिता हूं, मतलब ऐसा मान के वो मानते हैं कि हम शुद्ध हो जाएंगे। यह बाह्य आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजिया करते हैं। इसलिए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो आए, तो उन्होंने ये सब जब बहुत चल रहा था तो उसका बहुत विरोध किया और सही रूप से धर्म की स्थापना की उन्होंने। वेस्ट बंगाल में ये सब बहुत चल रहा था उस समय में। तो तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजिया करते हैं, जो तथाकथित वैष्णव का छद्म संप्रदाय है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधक है। तो ऐसे, इसलिए ये सब यहाँ पे क्यों बताया कि अगर ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये गलत है, ये हमारा रास्ता नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। समझ रहे हैं? वो अवस्था प्राप्त हो गई आपको, आप भगवान उच्च अवस्था प्राप्त कर ली, तो भी हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमको गुरुजी ने बताया कि भाई 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, तो वो तो फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप भगवत प्राप्ति भी कर ली और आपने वो नीति नियम बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? बाकी के लोग आपको फॉलो करेंगे और वो बंद कर देंगे। इसलिए करना चाहिए आपको भी, कोई भी अवस्था में पहुंच जाए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। 9दा भक्ति है। कोई बता सकते हैं कौन कौन से 9 प्रकार हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो सबसे शुरुआत कैसे होती है? श्रवण से। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, सुनना। आप सोए रहेंगे तो क्या अलार्म बजता है तो जाग जाते हैं ना। अभी कोई टीवी चालू करेगा और लाइट आएगी तो चालोगे नहीं, लाइट कोई चालू करेगा तो जागेगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो इवन हम जब सो भी रहते हैं ना तब भी जाग जाते हैं। कैसे? आवाज सुनने से। तो शास्त्रों का अध्ययन सुन के करना चाहिए। पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी सुन तो सकता ही है। तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर उत्कंठा होनी चाहिए सुनने के लिए। अगर आप सही माध्यम से सुनेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी। बताते ना, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना आपका जो आपका दर्पण है वो मार्जन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? श्रवणम के बाद में कीर्तनम। कीर्तन का मतलब है भगवान की ग्लोरीज करना या फिर कीर्तन करना। तो जब हम जप करते हैं, जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम बोलते भी हैं, उसका मतलब क्या है? कीर्तन हो गया। और सुनते भी हैं, उसका मतलब क्या है? श्रवण भी हो गया। तो जब हम एक नियम बना के डेली 4
माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला। जो यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं कुछ 32 माला तक करते हैं, और जो दीक्षित भक्त हैं वो मिनिमम 16 माला करते हैं। एकादशी के दिन हम ज़्यादा माला करते हैं, 25 माला या ज़्यादा, जितना हम कर सकते उतना करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम ये भगवान के नाम का जप करेंगे तो एक प्रकार का वो मेडिटेशन है। तो भगवान के नाम पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे ज्यादा शुद्ध क्या है? भगवान का नाम है। और कलयुग में बताया जाता है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। तो कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम ही है जो हमें ये भवसागर से मुक्त कर सकता है। बाकी के जो पद्धति हैं जैसे ध्यान करना, सतयुग में था, रिकमेंडेड था। उसके बाद बड़े बड़े यज्ञ करना, वो त्रेता युग में था। द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजा करते थे। अभी वो कोई रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, इतना आयुष्य नहीं है हमारे पास। 25 साल 30 साल पढ़ने में चले जाते हैं, और बाकी के 20-30 साल बच्चे बड़े करने में चले जाते हैं। आजकल तो 35 साल की उम्र में तो मैरिज करते हैं लोग। देखिए आप, बहुत कॉमन हो गया, 30-35 में तो मैरिज करते हैं। वो 65 तक तो उनका गृहस्थ आश्रम ही चलता है, क्योंकि उनके बच्चे भी 30-35 में मैरिज करेंगे, वो सेटल लेट होंगे। तो मतलब क्या है कि वो उसके पास समय नहीं है। तो ये इसीलिए भगवान ने क्या किया कि सरल रूप में, नाम रूप में भगवान ने अपने आप को आपको प्रदान कर दिया है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? इजी वाला। आपको 10वें माले पे जाना है तो आप क्या करेंगे? स्टेयर से जाएंगे कि लिफ्ट अवेलेबल है तो लिफ्ट से जाएंगे? कितने लोग स्टेयर से जाएंगे? स्टेयर से नहीं जाएंगे ना। आपको लिफ्ट अवेलेबल है तो लिफ्ट से जाएंगे ना। तो वैसे ही कलयुग में भगवान ने क्या किया? कलयुग में दोष बहुत है, पाप कर्म बहुत होता है, लेकिन भगवान ने क्या किया? सारा एनर्जी अपना भगवान ने अपने नाम में दे दिया। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि यज्ञ में कौन सा जप यज्ञ हूं मैं। तो अगर आप जप करते हैं तो वो सबसे सरल है। प्रभुपाद बताते हैं कि 99% ऑफ योर डिवोशनल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ द हरे नाम। भगवान के नाम का जो चैंटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान करना चाहिए। और जितना आप भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, आपने देखा रहेगा कि ज्यादातर भक्त हैं वो माला करते रहते हैं। वो 16 माला तो करते हैं, उसके बाद भी समय रहता है तो माला करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? ऐसे तो 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए हमें, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए जब भी समय मिले तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बार रुक्मणी जी को ऐसा हुआ कि वो बहुत सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान उनको अर्जुन के पास लेके गए। अर्जुन सो रहे थे, लेकिन सोते वक्त भी वो भगवान का नाम आ रहा था उनके अंदर से। तो रुक्मणी जी बहुत प्रभावित हो गई, बोले कि तो बोले ये बड़ा भक्त है मेरा, और इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाया उन्होंने। भगवान बताते हैं कि अर्जुन आप मेरे भक्त हैं और आप मेरे मित्र भी हैं, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। और उनको माध्यम बना के ये ज्ञान हमें प्रदान किया। तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। जो 9 विधियां है उसमें से 2 विधि भी अच्छे से कर लिया, श्रवण और कीर्तन। आप रेगुलर आइए, श्रवण कीजिए। संडे को प्रोग्राम रहता है, उसमें आप साथ में बैठ के जप कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी आप देख सकते हैं। अतएव इन तीनों का मतलब तीसरा है, जैसे यहां पे बताया कि यदि कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, दूसरे की कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है, और तीसरे को मंदिर में सेवा करने की, तो अतएव हम तीनों अथवा शेष 6 प्रकार के भक्ति के प्रकार, यानी कि स्मरण, सेवन, वंदन, अर्चन, सख्यम और आत्मनिवेदन को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। मतलब एक करे तो भी अच्छा है, और सब कर सकते तो बेहतर है, क्योंकि जल्दी से आप भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। आगे बताते हैं कामानुग प्रेम। वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारिका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के 2 विभाग हैं। पहला प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा है प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। तो भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना।
कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करना चाहते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैदिक भक्ति में, विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। मतलब वो ऑलरेडी डायरेक्ट भगवान की पुजारी सेवा और उसमें लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्चा विग्रह के प्रति रागानुग प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब यह रागानुग आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। तो ये अलग डायमेंशन है, वो हमारा लेवल नहीं है। हम उतना उच्च अवस्था पे नहीं पहुंचे अभी, हम बहुत शुरुआती स्टेज में हैं। हम अभी नियोफाइट बोलते हैं ना, नवशिखिया है। वी आर ऑलवेज फाइटिंग बिकॉज माया इतना प्रबल है कि हम हमारा भक्ति अच्छे से नहीं करते, इसलिए हर रोज फाइट करना पड़ता है माया के क्लच से बाहर आने के लिए। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता है। भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र बनने का भाव, सखी बनने का भाव विकसित कर सकती है, और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो सब, वो जो भगवान के जो गोपियां हैं, गोपियों के असिस्टेंट जो मंजरियां हैं, लेडीज जो असिस्टेंट है, छोटी छोटी किशोरी छोटी है, तो वो सब वो तरफ से आए हुए हैं, मंजरी हैं, ये रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी जो है वो। तो उन्होंने भगवान की जो लीला है उसको खुद देखा हुआ है, उसके बाद में ये बता रहे हैं। वो पुरुष के रूप में यहाँ पे गुरु के रूप में आए हैं और वो ऑथेंटिक है, वो ये सब बता सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वो भगवत धाम में वो भगवान से के साथ संलग्न है। इतना डिटेल में कौन बता सकता है? वही बता सकता है जिसको सब पता है। बाकी कोई सामान्य व्यक्ति ये सब चीजें नहीं बता सकता है। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहां अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष तक निवास किया। उस समय वहां अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र के रूप माधुरी से मुग्ध हो गए और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे। भगवान इतने मनोहर थे कि उनको ऐसा लगा कि भगवान को हम आलिंगन करें। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो गोपियां हैं वो सारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो ऑलरेडी वैदिक भक्ति से शुद्धि प्राप्त करके उच्च स्तर पे आ गए। कोई ऐसे कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना वो सामान्य स्त्री है, वैसा नहीं है। उनका बहुत उच्च अवस्था है और उसी कारण से वो भगवान कृष्ण को प्रेमी के रूप में प्राप्त किया। आप समझ सकते हैं ना उनका स्तर। तो गोपियों को जो बहुत बड़े बड़े भक्त है वो भी उनको रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गोपियां हैं वो ऑलरेडी लिबरेटेड सोल्स हैं, मतलब वो उच्च स्तर पे हैं, तब जाके वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया उन्होंने। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बताई जाती है। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि दंडकारण्य में ऋषियों को गोपियों जैसे माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान हैं। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे। सीता जी का जब त्याग भी करते तो भी दूसरी पत्नी नहीं रखते हैं। जब वो सीता जी वन में चले जाते हैं, उनको लक्ष्मण छोड़ आते हैं और वो सब जो कथा है, तब भी श्री राम दूसरी पत्नी नहीं रखते हैं, मतलब एक ही पत्नी है उनकी। तो ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण
वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण है कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो वो क्या है, वो अपना जो एक्सपांशन करते हैं। और कृष्ण 16,108 रानियां थी उनकी, और अनेक गोपियों के साथ भी उन्होंने रासलीला की, और हर एक गोपी को ऐसा ही लगा कि भगवान उनके साथ ही है। तो ऐसी भगवान प्रेम सबको दिया, और वो सब कौन थे, ऋषि मुनि थे। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि अगले जन्म में गोपियां बने, जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका यह मौन बताता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दे दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया, और जैसे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की थी, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया, जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराज रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। कितना समय बाकी है अपने पास? है 10 मिनट है अपने पास। माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां होती है। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम, जिसको बोलते हैं स्वकीय, मतलब मैरिज के साथ जिसके साथ आपने संबंध है वो स्वकीय, तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम, मतलब परकीय, मतलब अभी मैरिज नहीं हुआ है लेकिन वो एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करना चाहता है, वो द्वारका चला जाता है, क्योंकि वहां पे वो क्या है, मैरिड, भगवान मैरिज किया हुआ है उनके साथ, और उनके साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। और जहां भगवान की रानी बन जाता है, जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहां वह गोपियों के संग में रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलना, तो वो भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। वो गोपियों के मार्ग पे नहीं चल रहा है, तो फिर वो पत्नी के रूप में द्वारका में, वैसे बता रहे हैं। महाकूर्म पुराण में कहा गया है कि अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम को प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। अग्निदेव के महर्षि पुत्र हैं। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका, और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। तो 2 हो गया। एक दंडकारण्य के ऋषि हैं, उन्होंने क्या, भगवान को गोपियों के रूप में प्राप्त किया, और यहाँ पे द्वारका में प्राप्त किया क्योंकि पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वात्सल्य या सख्य भाव, तो अभी जो हमने डिस्कस किया ना, वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है। तो ये इतना समझना है कि बाहर जो तथाकथित जो लोग ऐसा भाव प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों से हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना है और उनसे दूरी बना के रखनी है। समझ रहे हैं आप? वो स्तर बहुत उच्च स्तर है। ये जो 2 पैराग्राफ हमने पढ़ा, उससे हमें इतना ही समझना है कि उसको वो हमारा स्तर नहीं है, हमें अभी विधि विधान से करना है, उतना हमें समझना है। ठीक है। जो भक्त माता पिता या मित्र सखा के रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, उन्हें क्रमशः नंद महाराज या सुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज कृष्ण के पोष्य पिता थे, और व्रजभूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। भगवान के पिता या सखा बनने के भी 2 प्रकार है। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए, और दूसरी विधि है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। जैसे नंद महाराज हैं, तो वो तपस्या करके भगवान के पिता बने हैं। समझ रहे हैं आप? भगवान के पिता ऐसे नहीं बने हुए ना, वो लायकात चाहिए ना, वो तपस्या की है, उन्होंने इच्छा की कि भगवान हमारे पुत्र बने, और उसके लिए उन्होंने अनेक लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा क्या बताया? दूसरी विधि है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्तुति नहीं की जाती। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकती है। मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं
और यदि कोई यह सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो गया है। प्रभुपाद जी क्या क्या बताया कि हमेशा मायावादी दर्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप कृष्ण को भगवान नहीं, आप भी खुद को अपने आप को कृष्ण बनना मान लोगे आप, और अंत में क्या है, जैसे शरीर मुक्त हो जाएगा तो आप लोग कृष्ण बन जाओगे, ऐसा आप भी मानना चाहोगे, और बहुत बड़ा अपराध है और उससे हमें बचना चाहिए। मायावादी चिंतन पद्धति अपराधपूर्ण है और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं, अगर आगे पहुंच गए तो वहां से पतन हो सकता है और फिर से भौतिक जगत में आ सकते हैं। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता मिल सके। नारायण व्यूह स्तव में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। मतलब भगवान के साथ अपना संबंध कुछ बनाते हैं कैसे भी करके, जैसे भगवान ही हमारे माता है, भगवान ही हमारे पिता है, लेकिन ऐसे भगवान की सेवा माता पिता के रूप में करने की इच्छा करें तो वो सब पूजनीय है। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हवेली मार्ग देखते हैं ना, पुष्टि मार्ग की, तो उसका यहाँ पे उल्लेख किया है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, मतलब ऑथोराइज्ड है, वो उसका जो पालन कर रहे हैं अच्छे से, तो वो ऑथोराइज्ड है। इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करते हैं। सामान्यतया गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। तो वहां पे जो देखेंगे तो बड़े उम्र के जो माताजी रहेंगे तो उनको अपना बेटे की तरह उनकी सेवा करते हैं, उनको उनके सुबह से लेकर शाम तक उनकी सेवा करते हैं। वो भक्ति को पुष्ट करता है वो संप्रदाय, इसलिए उसको पुष्टि मार्ग भी बोला गया है। समझ रहे हैं आप? तो लेकिन आर्टिफिशियली अपना वो मतलब लेवल नहीं है और वो नहीं करना चाहिए। पहले तो विधि भक्ति करना चाहिए। विधि भक्ति करेंगे तो धीरे 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 आपका स्तर आएगा, तो फिर आप आगे जाके वो स्तर तक पहुंच सकते हैं। और वो स्तर तक पहुंचने के बाद भी विधि भक्ति तो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं। मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं ना कि अभी मैं तो माला करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मैं तो 24 घंटा भगवान का नाम, अरे आपका वो स्तर भी आ जाए तो भी आपको माला तो करना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोगों को प्रेरणा देने के लिए भी आपको वो नीति नियम पालन करने चाहिए। जैसे कोई अवधूत रहेंगे तो वो क्या है, वो उनको स्नान करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो उनकी चेतना अलग स्तर पे रहती है, वो बाहरी चेतना में नहीं रहते। लेकिन हम वो स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दिन में 2 या 3 बार स्नान करना चाहिए। बाहरी शुद्धि का भी उतना ही फायदा मिलता है। जैसे आप देखेंगे आप कभी गुस्सा हो गया कुछ, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अनुभव किया? अब कभी गुस्सा आ जाए ना, कभी गुस्सा ज्यादा आ जाए ना, पर आपको लग रहा है कि अंदर से आप जल रहे हो, कुछ मत करो, बाथरूम में जाके ठंडा पानी से स्नान कर लो और बाहर आ जाओ, और आप मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम आके कितना फर्क लगेगा। आप कितने भी थके हुए भी रहोगे फिजिकली, लेकिन आप स्नान करोगे ना तो आपका थकान कम हो जाएगा। चला अनुभव है सबको? माताओं को ज्यादा रहेगा, अभी ग्रीष्म काल है, अभी वो पाकशाला में ज्यादा समय बिताना पड़ता है उनके, 1 घंटा 2 घंटा। अभी कितने बजे से चालू किया था आप लोगों ने? 3 बजे से 8 बजे तक 5 घंटा वो उन्होंने तपस्या की है। अभी कितने भक्त हैं? प्रसाद लेना सबको लेना है ना, तो हमको इनका आभारी होना चाहिए कि उनकी तपस्या की वजह से हमें प्रसाद प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ये लोग जैसे सेवा कर रहे हैं, तो ये विधि भक्ति है। भगवान की सेवा में लगना वो एक विधि है। जैसे जैसे हम सेवा करते रहेंगे, जैसे मुझे मेरे वरिष्ठ भक्त ने बताया है कि आपको प्रवचन की सेवा देना है। समझ रहे हैं आप? आपको क्या सेवा दी है? सुनने की सेवा दी है। जो बाकी के भक्त हैं उनको क्या सेवा है? सुनने की सेवा है। तो जो लाभ मुझे बोलने से हो रहा है
जो लाभ आपको सुनने से हो रहा है, और कुछ भक्त हैं जो बच्चों को सेवा कर रहे हैं, वो उनकी सेवा से ले रहे हैं। मतलब कोई ना कोई सेवा में लगना चाहिए, और कोई भी सेवा बड़ी या छोटी। ऐसे कुछ भक्त हैं बाहर जो जूते चप्पल है उसको सीधा लगाने की भी सेवा कर रहे हैं। कुछ भक्त हैं तो वो हमारे पहले आ जाते हैं और ये सब बिछा के सब कुछ रखते हैं, रेडी करते हैं। तो जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा आप सभी सेवाओं को समझ पाएंगे कि उसका स्तर, क्योंकि ये सब दिव्य है। भौतिक रूप से कैसा है कि जो कोई संस्था में बड़ा अधिकारी है ना, वो बड़ा है और चपरासी है छोटा है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप कोई भी सेवा कर रहे हो ना, वो दिव्य लेवल पे है, तो वो सेवा आप जैसे जैसे करेंगे तो वो आपको वही शुद्धि देंगे। तो जो ब्राह्मण है वो भगवान की पूजा सेवा करता है, क्षत्रिय है वो जो शासन करता है भगवान के लिए, वैश्य है वो खेती बाड़ी व्यापार कर रहा है भगवान के आनंद के लिए, और शूद्र है कि जो भगवान के लिए आनंद के लिए सेवा कर रहा है। तो वो सबका गंतव्य एक ही है। इसे आर्टिफिशियली हमारे स्थान से निकल के, इसलिए बता दें पर धर्मो भयावह, किसी और का धर्म पालन नहीं करना चाहिए, हमें हमारा धर्म ही पकड़ के रखना चाहिए। तो हमारा जो स्तर है वो स्तर पे हम जो सेवा कर सकते हैं, और हमारे जो ऊपर जो अनुभवी भक्त हैं उनको मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए उनसे, और धीरे धीरे हमें क्रमोत्तर से प्रगति करना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रागानुगा भक्ति जो आज हमने लिया उसके अंतर्गत किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये हमारे स्तर के ऊपर की बात है, लेकिन इसीलिए हमको बताया गया है कि ये सब स्तर है, हमें पता होना चाहिए। अभी पहले के जो चैप्टर्स थे ना उसमें हम कोरिलेट जल्दी से कर पाते थे, अभी ऐसे लग रहा है थोड़ा उस ऊपर से जा रहा है, लग रहा है, लेकिन पता होना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा भी होता है। जैसे जीपीएस में दिखा था ना, आगे ट्रैफिक है, फिर रास्ता खुला है, अभी इतना घंटे में आप इधर पहुंचेंगे, तो ये नेविगेशन है। ये पुस्तक क्या है? जीपीएस है हमारा, गोलोक धाम जाने के लिए गोलोक प्रविष्ट सिस्टम है, ये जीपीएस है, ये गोलोक में जाने का रास्ता है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, उसका मतलब है सब लोग समझ गए हैं कि अभी सिंसियर होना जरूरी है। अभी लग रहा है ना थोड़ा सिंसियर होना चाहिए। तो अभी कितने भक्त हैं ये पढ़ना चालू करेंगे? करेंगे ना, थोड़ा करना चाहिए, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये पुस्तक को मैं भगवद गीता से भी ज्यादा रेट करता हूँ। भगवद गीता तो सब लोग ने पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पुस्तक ऐसा है कि इसमें जो इंट्रिकसीज बताई है, जो डिटेल में बताया हुआ है ना, जो प्रैक्टिकली करना है वो बताया हुआ है। और इससे में समझ में आता है कि हमारा स्तर यहाँ पे है, हमें यहाँ पे पहुंचना है, और ये प्रोसेस ऐसे करेंगे तो हम जल्दी